हिटलर ने साम्राज्यवादी नीति को क्यों अपनाया? आज बात होगी इस टॉपिक पर। देखिए, हिटलर ने साम्राज्यवादी अभिव्यक्ति इसलिए की क्योंकि उसने वर्साय से वापसी कर ली थी। हिटलर ने जर्मनी की जनता को यह आश्वासन दिया था कि जब वह सत्ता में आएगा तो वर्साय की संधि द्वारा आरोपित तमाम बाध्यताएं खत्म कर देगा। फलस्वरूप 1933 में ही उसने न सिर्फ राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी, बल्कि इसके तत्वाधान में चल रहे निशस्त्रीकरण सम्मेलन से भी अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया। हिटलर ने पुनः वायुसेना की स्थापना, अनिवार्य सैनिक सेवा व सशस्त्रीकरण प्रारंभ किया। आगे चलकर उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति राशि को भी देने से इनकार कर दिया। सार क्षेत्र तथा राइनलैंड का पुनः सैन्यीकरण किया। संधियां एवं समझौते। 1933 में हिटलर सत्ता में आया। 1934 में पोलैंड के साथ एक 10 वर्षीय अनाक्रमण की संधि की। 1935 में ब्रिटेन के साथ नौसैनिक समझौता किया। जर्मनी ब्रिटेन की नौसेना के साथ, जिसमें प्रावधान था कि जर्मनी ब्रिटेन की नौसेना के 1/3 से ज़्यादा क्षमता नहीं बढ़ाएगा। 1936 में 2 प्रावधान किए। पहला, राइनलैंड का सैन्यीकरण 1935 से 1936 में इटली द्वारा इथियोपिया पर आक्रमण के बाद। दूसरा, रोम बर्लिन धुरी हिटलर व मुसोलिनी में समझौता। तीसरा, बर्लिन टोक्यो धुरी 1937 में रोम बर्लिन टोक्यो धुरी। 1937 तक हिटलर की स्थितियां, पहला आंतरिक स्थिति थी एक तरफ और दूसरा बाह्य स्थिति थी। आंतरिक स्थिति में जर्मनी की संपूर्ण सत्ता पर पकड़ हो रही थी हिटलर की, और उसकी आर्थिक स्थिति पटरी पर आ रही थी और सैन्यीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। बाह्य स्थिति में वर्साय से वापसी कर लिया था और संधियां एवं समझौते भी कर रहा था। हिटलर ने अपनी आंतरिक व बाह्य स्थितियों को मजबूत करने के बाद अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आक्रामक कार्रवाइयों की शुरुआत की। 1938 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। 1938 में ही चेकोस्लोवाकिया स्थित सुडेटनलैंड पर भी नियंत्रण कर लिया। पृष्ठभूमि क्या थी इसकी? हिटलर ने यह घोषणा की कि वह सुडेटनलैंड के जर्मन लोगों की रक्षा के लिए चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करेगा। इससे भयभीत यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा म्यूनिख में एक सम्मेलन बुलाया गया तथा म्यूनिख पैक्ट किया गया। म्यूनिख पैक्ट के प्रावधान क्या थे? पहला, सुडेटनलैंड जर्मनी को दिया जाएगा, और दूसरा, ब्रिटेन व फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को उसकी सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी। म्यूनिख सम्मेलन पर इतिहास लेखन मुख्यतः 2 मत हैं इस पे। पहला, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह दूसरा मौका है जब हम लोग बर्लिन से ससम्मान शांति लेकर लौटे हैं। दूसरा, इस समझौते पर वस्तुतः इतिहासकारों में दो मतभेद हैं। पहला वर्ग कहता है, एक वर्ग यह मानता है कि ब्रिटेन तथा